हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कंटिन्यू करते हैं हमारा स्ट्रेट लाइन। तो लास्ट की क्लास में हमने क्या चीज देखा था, एक तो एरिया ऑफ पॉलीगन देखा था, ठीक है। उसके बाद हमने स्ट्रेट लाइन फॉर्मली स्टार्ट किया था जब मैंने लोकस को तुम्हें बताया था कि लोकस एक्चुअली होता क्या है और स्ट्रेट लाइन को हम कैसे डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ लोकस। क्या बोला था कि स्ट्रेट लाइन इज अ लोकस ऑफ पॉइंट, वो सारे पॉइंट्स का लोकस दैट इज कोलिनियर विद टू गिवन पॉइंट्स, ठीक है ना। उन दोनों पॉइंट्स के साथ जो दो फिक्स पॉइंट है उनके साथ जो भी पॉइंट्स कोलिनियर होंगे दैट विल नथिंग बट लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। उसके बाद हमने देखा था कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो होती है दैट इज लीनियर इन एक्स एंड वाई, मतलब उसके अंदर क्या तीन चीजें होती हैं, एक्स होता है, वाई होता है और एक कांस्टेंट पार्ट होता है। इनमें से कुछ मिसिंग हो सकता है बट इनके अलावा एक्स्ट्रा पार्ट नहीं आएगा, एक तो ये बात। उसके बाद हमने एक टर्म डिफाइन किया था स्लोप ऑफ अ लाइन। क्या डिफाइन करते हैं स्लोप को, कैसे बताते हैं कि कोई अगर स्ट्रेट लाइन है, अगर वो एंगल थीटा बना रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, देन tan थीटा इज कॉल्ड स्लोप ऑफ दैट लाइन, ठीक है ना। वेयर माय थीटा विल गो फ्रॉम, थीटा कहां से कहां वेरी करेगा, 0 से पाई, 0 क्लोज लगा दो, पाई ओपन कर दो, ठीक है ना। उसके बाद हमने देखा था कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी उसका स्लोप क्या होगा, 0। वर्टिकल लाइन होगी उसका स्लोप क्या होगा, अनडिफाइंड। क्यों अनडिफाइंड, क्यों, बिकॉज वर्टिकल लाइन जो है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ 90 बनाएगी और tan ऑफ 90 क्या होता है, अनडिफाइंड। तो हम इसलिए बोलते हैं वर्टिकल लाइन का स्लोप इज अनडिफाइंड, ठीक है। और हमने 2 पॉइंट फॉर्म देखा था, मतलब स्लोप ऑफ अ लाइन जॉइनिंग ए एंड बी वेयर ए इज x1 y1 एंड b इज x2 y2। तो स्लोप क्या होता है इस लाइन का, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 या फिर y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2। इतना पार्ट हमने देखा था। अब हम नेक्स्ट चीज देखते हैं दैट इज इंटरसेप्ट। तो लिख लो सब लोग इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट में भी दो होगा, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। तो लेट्स से पहले हम x इंटरसेप्ट देखते हैं। x इंटरसेप्ट तो क्या होता है x इंटरसेप्ट, देखो जहां भी मेरा जो कर्व है ना, नॉट ओनली फॉर स्ट्रेट लाइन, कोई भी कर्व हो, लेट्स से क्वाड्रेटिक है व्हाटएवर, वो जहां x एक्सिस को कट करेगा उस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा ना दैट इज नथिंग बट x इंटरसेप्ट। क्या बोला मैं, जैसे कोई मेरी लाइन है, लेट्स से दिस इज अ लाइन, इसने जहां x एक्सिस को कट किया, इधर कट किया, तो इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा दैट इज कॉल्ड x इंटरसेप्ट। तो लिख लो x इंटरसेप्ट क्या होगा, इट इज x कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट कौन सा x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, x coordinate of point of intersection of line with x axis, ठीक है ना। क्या होगा, जहां भी मेरी लाइन कट करेगी x एक्सिस को उस पॉइंट का x इंटरसेप्ट, तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है मेरा जो लाइन है वो x एक्सिस को पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव x एक्सिस पे कट कर रही है या नेगेटिव x एक्सिस पे कट कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला लेट्स से दिस इज माय लाइन और लेट्स से दिस पॉइंट इज 0,2, तो इधर मैं क्या बोलूंगा, x इंटरसेप्ट इज 2। क्या लिखूंगा, फॉर दिस पर्टिकुलर लाइन x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 2। अगर मान लो मैंने लाइन ये ली, लेट्स से ऐसे बना दी लाइन और लेट्स से ये मेरा पॉइंट है 0,-5, तो मैं इस लाइन के लिए x इंटरसेप्ट क्या बोलूंगा, 5 नहीं बोलूंगा, वो तो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट होगा, मैं बोलूंगा x इंटरसेप्ट। अभी लेंथ पे आता हूं मैं 2 मिनट में। x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू -5। तो इंटरसेप्ट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है ना। पहली बात ये हुई। दूसरी चीज मैं निकालूंगा कैसे किसी लाइन का, मान लो कोई लाइन दी है, लेट्स से कोई भी लाइन दी है, जैसे मैंने मान लिया y इज इक्वल टू 3x + 5, लेट्स से, ठीक है ना। चलो और अलग ले लेते हैं, मैंने ऐसे लिख लिया x + y, 2x + y इज इक्वल टू लेट्स से 6। मैंने बोला दिस इज अ लाइन, व्हाट इज द x इंटरसेप्ट ऑफ दिस लाइन। तो कैसे निकालेंगे x इंटरसेप्ट, तो देखो जहां ये मैंने डिफाइन कैसे किया कि लाइन जहां भी x एक्सिस को कट करेगी उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट इज नथिंग बट x इंटरसेप्ट। तब कुछ सोचो, जैसे ये लाइन है, इसने x एक्सिस को इधर कट किया, तो मैं इसमें क्या करूं x इंटरसेप्ट निकालने के लिए, y को 0 पुट कर देता हूं, क्योंकि इस पॉइंट पे y 0 है और ये पॉइंट जो है वो मेरा लाइन पे लाई कर रहा है, x एक्सिस पे भी लाई कर रहा है, लाइन पे भी लाई कर रहा है। इसका मतलब मैं क्या करूंगा, उसमें y को 0 पुट करूंगा। दिस इज नॉट 0,2, दिस इज 2,0, ठीक है ना, गलत लिखा है 2,0। सिमिलरली हियर आल्सो इट इज -5,0। मैंने जल्दी में गलत लिख दिया, ठीक है, करेक्ट कर लेना। y कोऑर्डिनेट 0 होगा x एक्सिस पे। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि मुझे अगर x इंटरसेप्ट निकालना है तो क्या करूं मैं, इस पॉइंट में क्या खासियत है, ये पॉइंट लाइन पे भी लाई कर रहा है और
एक्स एक्सिस पे भी लाई कर रहा है। सिंस ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, देयरफॉर इसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, और ये पॉइंट जो है मेरा लाइन पे लाई कर रहा है, देयरफॉर आई कैन पुट y इज इक्वल टू 0 ऑन द लाइन। तो मैं इसमें y को 0 पुट करूंगा, व्हाट आई विल गेट इज x इंटरसेप्ट, दैट इज नथिंग बट 6 डिवाइड बाय 2 दैट इज 3। तो इधर एज ए नोट करके अगली लाइन में लिख लो, टू फाइंड x इंटरसेप्ट, टू फाइंड x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0 एंड गेट x। जो भी x आएगा तुम्हारा दैट इज नथिंग बट x इंटरसेप्ट। क्लियर हुआ कहानी? अब सेम कहानी हमारा क्या होगा, y इंटरसेप्ट में आएगी। तो वीडियो पॉज करो, पहले इसको कॉपी करो, ठीक है ना, उसके बाद अब हम y इंटरसेप्ट पे मूव करते हैं। तो मैं इसको रब कर देता हूं। और जैसा कि मैंने बोला, जो तुम्हारा टेस्ट है बार बार रिमाइंड कर रहा हूं, क्वाड्रेटिक भी तुम लोगों को रिवाइज करना है, क्योंकि कोई बच्चा मुझसे क्वाड्रेटिक के डाउट नहीं पूछ रहा है, तो माइट बी उसको पता नहीं होगा, या फिर जो भी रीजन है, यू हैव टू डू क्वाड्रेटिक आल्सो फॉर दिस टेस्ट, ठीक है। एटलीस्ट एक बार नोट्स को गो थ्रू कर लेना, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक के। चलो अब आते हैं हम y इंटरसेप्ट पे। तो लिखो y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट। तो जैसे मैंने x इंटरसेप्ट बोला कि लाइन जहां x एक्सिस को कट करेगी उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट मेरा क्या होगा, x इंटरसेप्ट। सिमिलरली y इंटरसेप्ट क्या होगा, जो मेरी लाइन है वो y एक्सिस को जहां कट करेगी, इसने y एक्सिस को इधर कट किया, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट इज व्हाट, माय y इंटरसेप्ट। तो लेट्स से अगर मान लो ये कोऑर्डिनेट मेरा 0,5 है, तो मैं इस लाइन के लिए y इंटरसेप्ट क्या बोलूंगा, y इंटरसेप्ट इज सिंप्लीफाइड। जैसे मान लो मैंने ऐसे लाइन बनाया और मान लो ये कोऑर्डिनेट मेरा है 0,-3, तो इस लाइन के लिए मेरा y इंटरसेप्ट क्या होगा, -3, ठीक है ना। तो इंटरसेप्ट कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। क्लियर है बात? तो पहले तो इसको लैंग्वेज फॉर्म में लिख लो, y इंटरसेप्ट क्या होगा, इट इज y कोऑर्डिनेट। किसका y कोऑर्डिनेट, इट इज y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन विथ y एक्सिस। इट इज y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, कौन सा पॉइंट, इट इज y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इट इज y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ intersection of line with y axis। समझ में आया? क्लियर हुआ? अच्छा, जैसे मैंने बोला था कि x इंटरसेप्ट निकालने के लिए हम y को 0 पुट करेंगे, सिमिलरली y इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करेंगे हम, लाइन में जो इक्वेशन ऑफ लाइन दी होगी उसमें x को 0 पुट करेंगे। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये मेरी लाइन है y इज इक्वल, चलो y ऐसे लिखा मैंने, y माइनस एक्स इज इक्वल टू लेट्स से 5, ठीक है ना, लेट्स से ये मैंने इक्वेशन लिखी। तो मैं क्या करूं, y इंटरसेप्ट निकालने के लिए आई विल पुट x इज इक्वल टू 0। क्यों ऐसा क्यों कर रहा हूं, जैसा उधर एक्सप्लेनेशन दिया था सेम एक्सप्लेनेशन इधर है कि ये जो पॉइंट है, ये जो वाला जो पॉइंट है जिधर इस लाइन ने y एक्सिस को कट किया, वो मेरा y एक्सिस पे भी लाई कर रहा है और लाइन पे भी लाई कर रहा है। अब चूंकि ये y एक्सिस पे लाई कर रहा है तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, एंड सिंस दिस पॉइंट इज आल्सो लाइंग ऑन द लाइन, देयरफॉर इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इसमें हम क्या करें, y को 0 पुट कर देते हैं। सो व्हेन यू विल पुट y इज इक्वल टू 0, x यू विल गेट हियर इज, सॉरी x को 0 पुट करेंगे, y इंटरसेप्ट निकालते हैं, तो x को 0 पुट करोगे तो y कितना आया, 5। तो अगेन इधर भी नोट करके जैसे उधर लिखा था वैसे लिख लो, टू गेट y इंटरसेप्ट, मैं लिख नहीं रहा हूं, आई एम डिक्टेटिंग, मैं डिक्टेट कर रहा हूं, तुम लोग लिखो, टू गेट y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0 इन द इक्वेशन ऑफ लाइन, सिंपली, ठीक है। आई थिंक इंटरसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो इंटरसेप्ट और एक स्लोप। अब हम एक्चुअली मूव करेंगे हमारे इक्वेशन ऑफ लाइन पे, बट उससे पहले एक दो पॉइंट और छोटे से बाकी है। वो क्या है, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट और लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट एंड लेंथ ऑफ वाई इंटरसेप्ट। तो देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैं, जैसे अभी वाई एक्सिस वाला ही लिखा हुआ है तो मैं पहले वाई के लिए बोल रहा हूं। मैंने बोला कि जब हम लेंथ बोलते हैं ना, जैसे मैंने बोला किसी चीज की भी लेंथ हम बोलते हैं कि लेट्स से इस बोर्ड की लेंथ क्या है या फिर व्हाटएवर, तो लेंथ इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, ये तो मानते हो। लेंथ को हम ऐसे तो नहीं बोलेंगे कि ये बोर्ड की हाइट -5 सेंटीमीटर है, नहीं, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। तो लेंथ इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। तो अब मुझे अगर इंटरसेप्ट की जगह लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट बोला जाए तो व्हाट आई विल डू, आई विल टेक मैग्नीट्यूड ऑफ द इंटरसेप्ट, आई विल टेक मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरसेप्ट। इसका मतलब इस लाइन के लिए मैं लेंथ, देखना सुनना, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट क्या होगा, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट इज इक्वल टू मॉड ऑफ 5, दैट इज नथिंग बट 5, ऐसे लिख लो, मॉड ऑफ 5 एंड दैट इज फर्दर इक्वल्स टू 5 ओनली।
इस सिनेरियो के लिए, इस लाइन के लिए मैंने बोला लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट LOI, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, वो भी y का लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट क्या होगा, मॉड ऑफ -3, दैट इज नथिंग बट 3। तो क्या करना है, लेंथ के लिए यू हैव टू टेक मॉड। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? क्योंकि लेंथ जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट तो नेगेटिव पॉजिटिव हो सकते हैं, बट लेंथ जो है दैट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। तो जब भी लेंथ बोला जाए क्वेश्चन में, तो हमें दोनों, मतलब हमें क्या बोलना पड़ेगा, हमें पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा। क्लियर है? चलो, तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। अब एक मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं जो कि तुम्हारे क्वेश्चंस वगैरह में बहुत यूज होता है, तुम लोगों को उसको स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है पहले। तो मैं तुम्हें चांस दूंगा पहले कंप्लीट करने का, ठीक है ना? पॉज करके यू जस्ट थिंक अबाउट दैट पॉइंट, और फिर मैं उसको बताऊंगा। तो जैसे मैंने बोला, स्टेटमेंट इज, मैंने बोला, सुनना ध्यान से, इफ अ लाइन मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट with x axis and y axis, मैंने बोला एक लाइन है that is making an equal intercept with x axis and y axis, then what we can comment about the slope of that line, you have to think it। क्या बोला दोबारा? मैंने बोला एक लाइन है, वो इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है x एक्सिस और y एक्सिस पे, तो मुझे बताना है कि उसका स्लोप क्या होगा। वी हैव टू कमेंट अबाउट द स्लोप ऑफ दैट लाइन। तो ऐसे लिख लो, पूरा कंप्लीट कर लो। देन द स्लोप ऑफ लाइन विल बी डैश, यू हैव टू कंप्लीट इट। सिंपल है, डायग्राम बनाओ, अपने आप क्लियर हो जाएगा, बहुत इजी चीज है। ठीक है, तो तुम वीडियो पॉज करो, अब मैं बताने जा रहा हूं इसको। ठीक है, चलो, तो मैंने बोला लेट्स से ये मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो मैंने बोला, इसने बोला है कि लेंथ नहीं यूज किया, उसने बोला सिंपली इंटरसेप्ट बोला है। अगर इंटरसेप्ट बराबर है, इसका मतलब क्या होगा, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। दीज आर द ओनली टू पॉसिबिलिटीज। मतलब मैंने बोला एक्स इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, और सिंस एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट बराबर है, तो वाई इंटरसेप्ट को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो देयर आर टू सिनेरियोज, हम दोनों सिनेरियोज को एग्जामिन करेंगे। एक तो क्या हो गया, बोथ इंटरसेप्ट पॉजिटिव या बोथ इंटरसेप्ट नेगेटिव। तो लेट्स मी फर्स्ट टॉक अबाउट बोथ इंटरसेप्ट पॉजिटिव। तो मैंने बोला एक्स इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, तो लेट्स से वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस कट कर रहा होगा। अब मैंने बोला इंटरसेप्ट लाइन का बराबर है, इसका मतलब वो वाई एक्सिस को भी पॉजिटिव वाई एक्सिस पे कट करेगा। सो दिस इज द पॉजिटिव वाई एक्सिस पे लेट्स से कट किया, दोनों बराबर है। इसका मतलब अगर ये लेंथ a यूनिट्स है, तो ये भी कितनी होगी, a यूनिट्स होगी। समझ में आया क्या बोला? मैंने बोला इस लाइन के लिए x इंटरसेप्ट इज a, विच इज, मतलब मैंने बोला दो पॉसिबिलिटीज होंगी कि या तो दोनों x और y इंटरसेप्ट पॉजिटिव होंगे या दोनों x और y इंटरसेप्ट नेगेटिव होंगे। इस पर्टिकुलर सिनेरियो जो मैं अभी पहला सिनेरियो ले रहा हूं, इसमें मैं दोनों इंटरसेप्ट पॉजिटिव ले रहा हूं, x इंटरसेप्ट एज वेल एज y इंटरसेप्ट। तो दिस इज द डायग्राम, इसका मतलब लाइन मेरी ऐसी होगी। अब मुझे इसकी स्लोप के ऊपर कमेंट करना है, तो व्हाट इज द स्लोप? अब तो बता सकते हो, अगर ये लेंथ a है, ये लेंथ a है, अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, देन दिस एंगल हैज टू बी 45 डिग्री। ये एंगल मेरा 45 डिग्री होगा, तो ये बचा हुआ मेरा कितना होगा, 135। अगर ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 135 डिग्री बना रही है एंगल, तो इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, m इज इक्वल टू tan ऑफ 135 डिग्री, एंड दैट इज नथिंग बट माइनस tan 45, एंड फर्दर दैट इज इक्वल टू -1। तो इस सिनेरियो में तो मेरा -1 आया जब मैंने दोनों x एंड y इंटरसेप्ट पॉजिटिव लिए। अब आते हैं हम, एक और सिनेरियो हो सकता है कि दोनों इंटरसेप्ट नेगेटिव हो। तो लेट्स से ये मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है। अब मैं ले रहा हूं x इंटरसेप्ट नेगेटिव, तो x इंटरसेप्ट नेगेटिव है, इसका मतलब जो लाइन है वो x एक्सिस को, नेगेटिव x एक्सिस को कट कर रही है। तो लेट्स से ये मेरा पॉइंट है जहां x एक्सिस को कट कर रही है, और सिंस मैंने बोला है कि इट मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट, इक्वल तभी होगा ना, या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। तो अब मैंने इधर नेगेटिव ले रहा हूं x इंटरसेप्ट, तो मुझे y इंटरसेप्ट भी नेगेटिव लेना पड़ेगा। इसका मतलब जो लाइन है वो मेरा नेगेटिव y एक्सिस को कट कर रही है, सो इट विल बी हियर। और इक्वल इंटरसेप्ट मतलब अगर ये लेंथ a है तो ये लेंथ भी a है, ये तो क्लियर है। अब मैंने बोला इसको मैंने ज्वाइन किया, ये मेरी लाइन हो गई। अब खुद सोचो कि ये लेंथ मेरा a है, ये लेंथ a है, तो मैंने बोला व्हाट इज दिस एंगल, दिस एंगल इज 45 डिग्री, क्योंकि ये 90 है, ये a है, ये a है, तो ये 45 होगा। अब मैंने बोला ये जो लाइन है
ये जो लाइन है वो कितना एंगल बना रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, तो हमारा आंसर क्या मिलेगा 135 अगेन। तो अगेन इसका स्लोप कितना हो जाएगा इस लाइन का, m इज इक्वल टू -1, जैसे पहले आया था tan ऑफ 135। तो इन बोथ द सिनेरियोस यू कैन सी कि अगर लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट बराबर है तो हमारी स्लोप हमेशा फिक्स है -1, दैट वी हैव सीन इन बोथ द केसेस, बिकॉज इन दोनों केस के अलावा कोई पॉसिबल केस भी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि बराबर है तो ऐसा तो नहीं ले सकते हम, जैसे बहुत से बच्चे लोग क्या करते हैं वो इसको ऐसे भी जज करते हैं, देखना ध्यान से सुनना, वो लेते हैं ऐसे, लेट्स से, तो बोलते हैं सर ये लेंथ और ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है तो इंटरसेप्ट बराबर है, नहीं ना, ये तो तुम ये इधर मेरा लेट्स से अगर ये हाइट 5 है तो इधर मेरा y इंटरसेप्ट तो 5 है, बट x इंटरसेप्ट मेरा इस डायग्राम के हिसाब से -5 है ना, तो -5 और 5 बराबर कैसे हो सकते हैं, तो ये सिनेरियो नहीं आएगा, नहीं तो वो इसको देख के बोलते हैं m कैन बी +1 आल्सो, बट नहीं, दीज आर द ओनली टू सिनेरियोस, हेंस मैं इसको कंप्लीट कर देता हूं, देन द स्लोप ऑफ लाइन मस्ट बी -1। क्लियर हुआ, समझ में आया ना, मैंने इंटरसेप्ट बोला है, ठीक है। चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, अब मैं इसी स्टेटमेंट में एक छोटा सा चेंज कर देता हूं, ठीक है ना, इसको रब कर देता हूं, आई होप तुम लोग कॉपी कर लिए होगे और समझ में भी आया होगा ये चीज। अब सुनना ध्यान से, मैंने बोला इफ अ लाइन मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट की जगह इफ अ लाइन मेक्स इक्वल लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, ऐसे लिख लो, इक्वल लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट। अब सिनेरियो चेंज हो जाएगा, अब हमारे टोटल 4 केसेस बनेंगे, क्योंकि अभी तक तो क्या था, उसने बोला था इंटरसेप्ट बराबर है, तो इंटरसेप्ट बराबर है तो हमारे इंटरसेप्ट क्या होते हैं, या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, बट अब इसने क्या बोल दिया कि लाइन जो है वो इक्वल लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट बना रही है। लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट मैंने क्या बोला था, इट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, तो इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है। मैं देखो 4 सिनेरियो बना रहा हूं सामने तुम्हारे, देखना ध्यान से। एक सिनेरियो मैंने ये बनाया जिसमें ये दोनों लेंथ बराबर है, एक सिनेरियो मैंने ये बनाया, एक सिनेरियो मैंने प्रीवियस वाले जो 2 थे वो बनाए, एक ये और एक ये। These are the 4 scenarios possible। देखो ये दोनों तो समझ में आते हैं कि भाई इनमें तो इंटरसेप्ट ही बराबर है इन दोनों केस में, ये तो हमने पहले ही जज कर लिए हैं, तो ऑफ कोर्स जब इंटरसेप्ट बराबर है तो उनका मैग्नीट्यूड भी बराबर होगा, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ये स्लोप हो जाएगा -1, जैसे हमने पहले किया था, इसका स्लोप भी -1। अब आते हैं इस वाले पॉइंट पे। अब मैंने बोला ठीक है, मैंने ये मान लिया कि ये दोनों लेंथ बराबर है, ठीक है ना, तो क्या ये जो लाइन है वो इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है, इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है, तो आंसर मिलेगा नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि अगर x इंटरसेप्ट इस डायग्राम के हिसाब से अगर मान लो 2 है तो y इंटरसेप्ट -2 है, तो 2 और -2 बराबर तो नहीं हो सकते, मतलब दिस लाइन इज नॉट मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट, बट क्या ये लाइन इक्वल लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट बना रही है, आंसर मिलेगा यस। द रीजन इज इधर x इंटरसेप्ट का लेंथ कितना है 2 यूनिट्स, y इंटरसेप्ट का लेंथ कितना है 2 यूनिट्स, बिकॉज मैं लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट -2 नहीं बोलूंगा, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट तो इधर भी 2 ही बोलूंगा y का, तो इसका मतलब ये भी हमारा केस इस पर्टिकुलर सिनेरियो में आएगा। सिमिलरली दिस आल्सो, ये वाला में क्या हो जाएगा, लेंथ बराबर है, x इंटरसेप्ट का जो लेंथ है ये लेंथ है, ये इसके बराबर है, तो ये भी सिनेरियो हो जाएगा। अब इन दोनों केस में क्या होगा मेरा, अगर ये लेंथ बराबर है, ये लेंथ इसके बराबर है, तो ये 45, तो मेरा ये भी 45। सिमिलरली इसमें भी क्या होगा, ये लेंथ इसके बराबर है तो ये 45। सो इन दीज 2 सिनेरियोस my line is making an angle 45 degree with positive direction of x-axis, hence the slope is tan of 45, tan of 45, that is 1। तो इधर मैं क्या लिखूंगा, if a line makes equal length of intercept with x-axis and y-axis, then slope of line will be either +1 और -1। तो मैंने ऐसे लिख लेता हूं +1 और -1। बट अगर केवल लेंथ केवल इंटरसेप्ट बोला जाए देन लाइन का स्लोप -1 होगा। इस स्टेटमेंट को एकदम अच्छे से याद कर लो, बहुत से क्वेश्चंस में डायरेक्टली आएगा कि लैंग्वेज फॉर्म में दिया होगा कि इफ अ लाइन मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट विद x एक्सिस एंड y एक्सिस, तो इतना रीड करते से इस वाले स्टेटमेंट से हम क्या इंफॉर्मेशन डिड्यूस करेंगे कि स्लोप इज -1। अगर उसने बोला इफ अ लाइन मेक्स इक्वल लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट विद x एक्सिस एंड y एक्सिस, इस इंफॉर्मेशन से हम क्या इंफॉर्मेशन डिड्यूस करेंगे, स्लोप इज इधर +1 और -1। ठीक है, क्लियर हुआ, बहुत स्ट्रेस दिया मैंने इस पे, इंपॉर्टेंट है इसलिए। चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। अब इसी में एक और टर्म आता है किसी किसी टेक्स्ट बुक्स में, उसको और मैं बता ही देता हूं, ठीक है ना, क्योंकि कहीं कहीं आएगा वो तुम्हारे टर्म। इन सम ऑफ द बुक्स इट इज गिवन
जैसे इंटरसेप्ट होता है ना, इसी तरीके से एक वर्ड यूज होता है, जैसे स्लोप होता है ना हमारा, इसी तरीके से वैसे तुम लोगों ने 9th 10th में भी पढ़ा होगा, एक वर्ड होता है इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन, या फिर एक होता है डिक्लिनेशन, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला दिस लाइन इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस, या फिर एट एन एंगल 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस, तो उधर भी एंगल वगैरह वाली बात आती है, तो उसको और समझ लेते हैं। तो इंक्लिनेशन और डिक्लिनेशन जब भी एग्जाम में दिया है, मतलब क्वेश्चन में दिया है, इट मींस ऑलवेज एक्यूट एंगल, ऑलवेज एक्यूट एंगल। इसका मतलब क्या है ये समझते हैं हम, इज ऑलवेज एक्यूट एंगल। जैसे मान लो, मेरा डायग्राम से बताता हूं मैं तुमको, मैंने बोला ये एक मेरा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, लेट्स से ये मेरा लाइन है, और मान लिया मैंने ये लेट्स से 30 डिग्री है, ठीक है, क्लियर है। अब मैंने बोला इस लाइन के बारे में मुझे लिखना है कि ये लाइन कितना इंक्लाइंड है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ। तो मैंने बोला कि इंक्लिनेशन और डिक्लिनेशन जब भी मैं जवाब दूंगा तो आई शुड से ओनली द एक्यूट एंगल। उधर मैं ऐसे नहीं बोलूंगा एंगल विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, नहीं, वो तो स्लोप के लिए डेफिनेशन यूज होता है। इंक्लिनेशन डिक्लिनेशन मतलब एक्यूट एंगल वी हैव टू टेल। अब मैंने बोला कि ये लाइन का इंक्लिनेशन, ऐसे लैंग्वेज फॉर्म में लिख लो, द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, इस पर्टिकुलर लाइन के लिए बात कर रहा हूं इस डायग्राम के हिसाब से, ऑफ लाइन विथ एक्स एक्सिस इज इक्वल टू कितना होगा, एक्स एक्सिस के साथ कितना एक्यूट एंगल बना रही है 60 डिग्री, ठीक है। वो इस पर्टिकुलर केस में वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस के साथ भी बना रही है, तो स्लोप इज 1030, वो बात ठीक है, बट उन दोनों को मिक्सअप नहीं करना है। स्लोप वाली कहानी अलग है, इंक्लिनेशन अलग है। इंक्लिनेशन इज ऑलवेज एक्यूट एंगल, तो इंक्लिनेशन ऑफ लाइन विद एक्स एक्सिस इज 30 डिग्री। अब जैसे मान लो मैंने बोला इंक्लिनेशन ऑफ लाइन विद वाई एक्सिस कितना होगा, तो ऐसा कुछ नहीं कि हम पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ बोलेंगे, नहीं, हम तो एक्यूट एंगल देखेंगे वाई एक्सिस और लाइन के बीच में। तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये मेरा 30 होगा, ये 60 होगा, तो ये मेरा 60 होगा। तो वाई एक्सिस के साथ ये लाइन कितना एंगल, कितने डिग्री इंक्लाइंड है, 60 डिग्री, तो एल से 60 डिग्री, ठीक है। इधर पॉजिटिव वाई एक्सिस पॉजिटिव एक्सिस ऐसा कोई चीज नहीं है, ठीक है ना। जैसे मान लो मैंने एक और सिनेरियो लिया, लिख लेना इसको, ठीक है ना। इंक्लिनेशन ऑफ दिस लाइन विद एक्स एक्सिस इज 30 डिग्री, इंक्लिनेशन ऑफ द सेम लाइन विद वाई एक्सिस 60 डिग्री। फिर मैंने लिया एक और सिनेरियो ले लेता हूं, लेट्स से मैंने ये सिनेरियो लिया, लेट्स से ये है 30 डिग्री, चलो। अब मैंने बोला तुम्हें इस लाइन का इंक्लिनेशन एक्स एक्सिस के साथ क्या है, सो 150 डिग्री मत बोलना, ठीक है ना। इंक्लिनेशन इज ऑलवेज एक्यूट एंगल, तो आई विल से 30 डिग्री। तो इस लाइन के लिए, इस पर्टिकुलर लाइन के लिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री एक्स, ठीक है ना। और इंक्लिनेशन विद वाई एक्सिस क्या होगा, अगर ये 30 है तो ये 60, तो ये 60, तो मेरा वाई एक्सिस के साथ 60 डिग्री होगा, ठीक है ना। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब इसके आधार पे अब मैं बोल रहा हूं, सुनना ध्यान से स्टेटमेंट, पहले वीडियो पॉज करो, इसको अच्छे से दिमाग में बैठाओ, क्योंकि मैं सेम स्टेटमेंट बोलने वाला हूं, ऑलमोस्ट सेम। अब इंस्टेड ऑफ दिस particular equal length of intercept, I will say if a line is equally inclined with x axis and y axis, if a line, इसको हटा लो, if a line is equally inclined, लिखो इसको, if a line is equally inclined with x axis and y axis, then slope of line will be, then slope of line will be, क्या होगा बताओ, स्लोप ऑफ लाइन कितना होगा इफ अ लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड विद एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो अगेन हियर डिफरेंट सिनेरियोज विल बी देयर, तो एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है। लाइट चला गया है थोड़ा, ठीक है ना, इसको कंप्लीट करते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट में आगे लो, लाइट आ गया है, गुड लकी, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी पुट ऑन द लाइट। ठीक है, ओके, चलो कंटिन्यू करते हैं। मैंने बोला इफ अ लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड विद एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, देन द स्लोप ऑफ लाइन विल बी। तो देखो अब बताना, देखो मैंने बोला इक्वली इंक्लाइंड है, इसका मतलब क्या, एक्स एक्सिस के साथ भी 45 बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ भी 45 बना रहा है। तो देखना एक सिनेरियो मेरा ये हो रहा है, ये 45 है और ये भी 45 है, दिस इज फेवरेबल सिनेरियो बिकॉज दिस इज इक्वली इंक्लाइंड टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस।
अदर सिनेरियोस बता रहा हूं मैंने बोला चलो ये हो गया, चलो एक नेगेटिव वाला लेते हैं, चलो ये भी करेक्ट है, ये 45 है और ये भी 45 है, तो बोथ द सिनेरियोस इज सेटिस्फाइंग माय दिस कंडीशन कि लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड विद एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, बिल्कुल करेक्ट है। तो अब देखो इसमें कितना स्लोप आ रहा है, ये 45 है तो 10 45 1, इधर कितना आ रहा है, ये 45 है बट स्लोप क्या होगा, tan of 135 दैट इज -1। तो इधर भी मैं स्टेटमेंट कंप्लीट करूंगा कि if a line is equally inclined with x axis and y axis then slope of the line will be either +1 or -1। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला अभी तक जो भी हमने पढ़ा कि अगर उसने बोला है कि लाइन इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है तब तो स्लोप इज फिक्स -1। अगर उसने बोला लाइन इज मेकिंग इक्वल लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट देन स्लोप कैन बी +1 -1। और लास्टली इफ अ लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड टू बोथ x एक्सिस एंड y एक्सिस देन अगेन देयर आर बोथ पॉसिबिलिटीज, स्लोप कैन बी +1 और -1। क्लियर हुआ? चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। अब हम स्टार्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइंस इन डिफरेंट फॉर्म्स। ये समझ लो, स्ट्रेट लाइन तुम्हारा पूरा फाउंडेशन है कोऑर्डिनेट के लिए, ठीक है ना, हर एक पॉइंट क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, बिकॉज अगर स्ट्रेट लाइन वीक रह गया तो ये समझ लो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आगे के चैप्टर्स पूरे गायब ही हो जाएंगे तुम लोगों के। और वैसे भी मैंने बोला है कि इसका जो वेटेज है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का दैट इज अराउंड 20%, ठीक है ना, तो बहुत होता है 20%। चलो तो लिखो इक्वेशन ऑफ लाइंस इन डिफरेंट फॉर्म। नेक्स्ट आर्टिकल, इक्वेशन ऑफ लाइन इन डिफरेंट फॉर्म्स। इक्वेशन ऑफ लाइन इन डिफरेंट, तो हम इसमें 6-7 फॉर्म्स पढ़ेंगे, तो पहले इसको कॉपी करो। चलो तो अब मैं बताता हूं फॉर्म 1। वैसे फिजिक्स में भी तुम लोग इंट्रोडक्शन में पढ़े होगे, ठीक है ना, फॉर्म 1, ठीक है ना, फॉर्म 1। इसको नाम देंगे हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। तो पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं, ठीक है ना, उसके बाद हम देखेंगे लाइन कैसे लिखते हैं। लिखो इफ अ लाइन इज हैविंग ए स्लोप स्मॉल m, इफ अ लाइन इज हैविंग अ स्लोप स्मॉल m and having y intercept slope m and having y intercept as c is given by, ठीक है ना। इक्वेशन लाइन की दो इंफॉर्मेशन दे रखी है, क्या क्या, एक तो उस लाइन का स्लोप दे रखा है स्मॉल m है, और दे रखा है कि वो जो लाइन है दैट उसका जो y इंटरसेप्ट है दैट इज c। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, y इज इक्वल टू mx प्लस c, वेयर माई m इज नथिंग बट स्लोप एंड c इज नथिंग बट माई y इंटरसेप्ट, ठीक है। क्लियर है यहां तक? और वैसे भी तुम देख सकते हो, जैसे मुझे किसी भी लाइन का y इंटरसेप्ट निकालना होता है, तो मैंने क्या बताया था अभी जब हम इंटरसेप्ट पढ़ रहे थे, y इंटरसेप्ट निकालना है तो x को 0 पुट करते हैं। तो दिख भी रहा है यहां से, अगर मैंने x को 0 पुट किया तो ये कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट y इज इक्वल टू c, मतलब y इंटरसेप्ट कितना है c, तो करेक्ट लिखा है मतलब, ठीक है ना। तो पहले इसको लिख लो। तो स्लोप इंटरसेप्ट में क्या होगा, इफ अ लाइन इज हैविंग स्लोप m एंड हैविंग y इंटरसेप्ट c, द इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन बाय y is equal to mx plus c, where my m is slope and c is y intercept, ठीक है। तो जैसे कोई भी इक्वेशन मुझे इस फॉर्म में लिखनी है तो याद क्या रखना है, इधर y का कोफिशिएंट जो है ना 1 है, कोफिशिएंट इधर लिख लो, नोट इधर साइड में ऐसे एरो करके लिख लो, कोफिशिएंट ऑफ y इज +1, मतलब y को एक तरफ रख के बाकी टर्म्स को RHS में ले जाने के बाद जिस फॉर्म में लिखी होगी उसको मैं बोलूंगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 2y माइनस 3x इज इक्वल टू 5, ठीक है। फिर मैंने बोला व्हाट इज द स्लोप एंड व्हाट इज द y इंटरसेप्ट। तो अगर मेरे को इस फॉर्म के थ्रू जाना है तो सबसे पहले मैंने क्या बोला कि हम y को एक तरफ रखेंगे और y का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे और सारे टर्म्स को उस साइड पटकेंगे RHS में। तो क्या किया, 2y को इधर ही रहने दिया, फिर मैंने लिखा 3x प्लस 5, बट क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है मेरा,
y का कोफिशिएंट 1 चाहिए मुझे, तो y का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए मैंने क्या किया, 2 को नीचे लेके गया उस साइड, या फिर बोल दो 2 से डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को, तो व्हाट यू विल गेट y इज इक्वल टू 3/2 इंटू एक्स प्लस 5/2। अब मैंने इसको इससे कंपेयर किया तो मेरा स्लोप क्या आएगा, 3/2 एंड y इंटरसेप्ट इज 5/2। मैंने बोला अगर मैंने इसको इससे कंपेयर किया तो जो मेरा 3/2 है, दिस इज नथिंग बट स्लोप एंड दिस इज नथिंग बट माय y इंटरसेप्ट, ठीक है ना। देखो तो y इंटरसेप्ट कितना है, 5/2 है। वैसे y इंटरसेप्ट हम डायरेक्टली बोल सकते हैं प्रीवियस इंफॉर्मेशन से, प्रीवियस नॉलेज से, आई मीन। अब हमने क्या देखा था, y इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं किसी भी कर्व के लिए, नॉट ओनली फॉर स्ट्रेट लाइन, x को 0 पुट करते हैं, तो व्हेन यू विल पुट x इज इक्वल टू 0 हियर, व्हाट यू विल गेट y इज इक्वल टू 5/2। तो वही तो चीज इधर आ रही है, बट हमको मतलब ये ऐसे लिखाया, द रीजन इज मेरे को ये फॉर्म में कन्वर्ट करके बताना था, ठीक है। तो एकदम इसको दिमाग में रखा, ऐसे छोटे छोटे फॉर्म है, ज्यादा डिटेल में नहीं है। तो सबसे आखिरी वाला फॉर्म होगा ना, पैरामेट्रिक फॉर्म आएगा आखिरी में, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग ऑल द फॉर्म्स, ठीक है ना। बट हम सीक्वेंस वाइज चलेंगे फ्लो में, ठीक है ना, फ्लो ब्रेक नहीं करेंगे। वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, तो दिमाग में एकदम बिठा लेना y इज इक्वल टू mx प्लस c, वेयर m इज द स्लोप ऑफ लाइन एंड c इज y इंटरसेप्ट, ठीक है ना। और क्या करना है हमें किसी भी लाइन को इस फॉर्म में लाने के लिए, y को एक तरफ रखना है और सारे टर्म्स उस RHS में लेके जाने हैं और y का कोफिशिएंट 1 बनाना है। उसके बाद आई विल कंपेयर विद दिस इक्वेशन टू गेट स्लोप एंड y इंटरसेप्ट। जैसे एक आध और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मैंने लिखा 5x प्लस 9y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। मैंने बोला इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखकर बताओ और उससे बताओ स्लोप और y इंटरसेप्ट क्या होगा। तो व्हाट आई विल डू, आई विल कीप y इन LHS। तो पहले तो मैंने 9y को इधर ही रखने दे दिया और बाकी टर्म उधर लेके गया, तो ये हो गया -5x minus 13, बट अगेन दिस इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, आई हैव टू मेक कोफिशिएंट ऑफ y as 1। तो व्हाट आई विल डू, आई विल टेक 9 इन द RHS, डिनोमिनेटर ऑफ RHS। तो ये होगा -5/9 इंटू x माइनस 13/9। अब मैं इससे कंपेयर करूंगा इसको, तो मुझे क्या मिलेगा, -5/9 इज व्हाट स्लोप एंड -13/9 इज व्हाट y इंटरसेप्ट, ठीक है ना। चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। अब हम नेक्स्ट फॉर्म पे जाते हैं, दैट इज 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म मतलब क्या है कि इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन टू पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स, ठीक है ना। वैसे मैंने बताया 2 पॉइंट्स हमें यूनिक लाइन मिलेंगी, ठीक है ना, वैसे ही पहले डिस्कस हो चुका है। तो लिख लो फॉर्म 2, फॉर्म सेकेंड फॉर्म, ठीक है ना। इसका नाम क्या है, 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म, पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन, द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू a कोलन x1 y1, ऐसा लिखना, मतलब a का कोऑर्डिनेट दिया x1 y1, पासिंग थ्रू a x1 y1 एंड b कोलन x2 y2 is given by देखो क्या लिख रहा हूं, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ठीक है ना। y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस, इसी फॉर्म में याद रखना। अब तुम y1 y2 और x1 x2 को इंटरचेंज कर सकते हो। कहने का मेरा मतलब इस ये और ऊपर वाली और जो मैं लिखने जा रहा हूं दे आर द सेम थिंग। अब मैं क्या कर रहा हूं, x1 y1 की जगह x2 y2 यूज कर रहा हूं, और जो जहां x2 y2 लिखा है वहां x1 y1 लिख रहा हूं। तो इधर मेरा क्या हो जाएगा, y माइनस y2 इज इक्वल टू, और स्लोप, ये तो बेसिकली हमने देखा था पहले, स्लोप होता है ये, तो ये कल की क्लास में देखा था हमने 2 पॉइंट फॉर्म में। स्लोप ऑफ अ लाइन जॉइनिंग x1 y1 एंड x2 y2 इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इसको तो मैं खैर वैसे भी लिख सकता हूं y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ऊपर का माइनस नीचे लेगा, ऐसे बोल सकते हैं हम। तो इसको तो मैं एज इट इज लिख ले रहा हूं। इधर मैं क्या यूज कर रहा हूं, अगर मैंने इधर y2 यूज किया है तो आई विल यूज हियर x2, ये चीज याद रखना, ठीक है ना। अब इधर तो स्लोप तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे लिख दो, नहीं तो इसको उल्टा करके लिख दो। उल्टा से मेरा मतलब रेसिप्रोकेट नहीं करना है, उल्टे से मेरा मतलब y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2 लिखता हूं, ठीक है ना। जैसे सिंपल सा एग्जांपल, जैसे मैंने बोला इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू लेट्स से 2,4 एंड 5, लेट्स से 6। मैंने बोला इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होगी, तो लेट्स से मैं इसको x1 y1 बोल रहा हूं। अब वो तो मेरी मर्जी है, मैं इसको x1 y1 बोलूं चाहे इसको x2 y2 बोल लूं,
ठीक है ना, इसलिए मैंने बोला इधर x1 y1 और x2 y2 को इंटरचेंज कर सकते हैं मतलब, और इसको मैंने x2 y2 बोल दिया। तो मैं क्या लिख रहा हूं, y माइनस y1 मतलब y माइनस 4 इज इक्वल टू स्लोप। तो स्लोप क्या होगा, y2 माइनस y1, तो 6 माइनस 4 अपॉन 5 माइनस 2 इंटू x माइनस, अब इधर y1 यूज किया था ना मैंने, इधर y1 यूज किया है, तो इधर मैं अब x1 यूज करूंगा, तो x1 here is 2। तो फाइनली मेरे को क्या मिला, y माइनस 4 इज इक्वल टू 6 माइनस 4 इज 2 और 5 माइनस 2 इज 3, तो 2/3 टाइम्स x माइनस 2। तो फर्दर सिंप्लीफाई कर लो, नहीं तो इधर ही छोड़ दो। ठीक है, क्लियर हुआ? याद क्या रखना है हमें, अब मैं x1 y1 इसको बोल सकता हूं, इसको भी x1 y1 बोल सकता हूं, फिर मैं इसको x2 y2 बोलूंगा। इसलिए मैंने बोला कि इधर मैं y माइनस y1 लिख रहा हूं, इसकी जगह मैं y माइनस y2 भी लिख सकता हूं, बट अगर मैं इधर y2 लिख रहा हूं तो इधर मुझे x माइनस x2 लिखना पड़ेगा। स्लोप, ये तो स्लोप वाला तो पता ही पहले से किया हमने। ठीक है, चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। अब हम थर्ड फॉर्म देखते हैं। ठीक है ना, एग्जैक्टली सेम है, बस इसकी जगह स्लोप आ जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन थर्ड फॉर्म। अब मेरा क्या हो जाएगा थर्ड फॉर्म में, पॉइंट स्लोप फॉर्म। एक पॉइंट दिया होगा और एक स्लोप दिया होगा लाइन का, उससे मुझे इक्वेशन लिखनी है। तो लिख लो इक्वेशन ऑफ लाइन having slope m, having slope small m and passing through x1 y1, तो क्या करें, जो मेरा इससे पहले वाला फॉर्म था, जो मैंने उधर लिखा था y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, उसमें जो स्लोप वाला पार्ट था उसको मैं बस सिंपली m से रिप्लेस कर दूंगा, बिकॉज इधर m दे दिया डायरेक्टली, 2 पॉइंट ना देके एक पॉइंट दे दिया और एक स्लोप दे दिया। तो क्या लिखूंगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप m टाइम्स x माइनस x1, दिस नथिंग बट इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन है पॉइंट स्लोप। 2 पॉइंट मैंने फॉर्म का नाम इधर अभी लिखा नहीं था, लिख लो पॉइंट स्लोप फॉर्म। एक तो पॉइंट है और एक स्लोप दिया है, इसलिए इसका नाम हो गया पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, अच्छा एक चीज मैंने तुमसे पूछा, मान लो कि अभी तक हमने जितने भी फॉर्म देखे ना, तीनों फॉर्म देख लिया हमने, एक तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, एक 2 पॉइंट फॉर्म और एक पॉइंट स्लोप फॉर्म। मैंने बोला इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने के लिए हर बार मुझे 2 इंफॉर्मेशन तो चाहिए ही चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला एक लाइन है, इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो कैन वी गेट अ यूनिक लाइन? नहीं, मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, एक पॉइंट से तो देयर आर इनफाइनाइट लाइन पासिंग थ्रू सिंगल पॉइंट। इस पॉइंट से लेट से ये पॉइंट है, तो इससे तो इनफाइनाइट लाइंस पास कर रहे हैं। बट मैंने बोला कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस एज वेल एज दिस, 2 पॉइंट दे दिए, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, तो यूनिक लाइन मिलेगा। इसका मतलब इक्वेशन को मुझे लाइन को यूनिकली लोकेट करने के लिए आई रिक्वायर 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स मतलब ऐसे बोल सकता हूं 2 इंफॉर्मेशंस। अच्छा, अब मैं आता हूं, ये तो हो गया पॉइंट स्लोप फॉर्म में, सॉरी 2 पॉइंट फॉर्म में 2 पॉइंट चाहिए। इससे पहले वाला जो पहला फॉर्म था उसमें मुझे 2 इंफॉर्मेशन चाहिए इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने के लिए, एक तो स्लोप चाहिए और एक मेरा y इंटरसेप्ट चाहिए। सिमिलरली थर्ड फॉर्म के लिए भी मुझे 2 इंफॉर्मेशन चाहिए इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने के लिए, एक तो पॉइंट और एक स्लोप। तो अल्टीमेटली क्या मिला, मतलब हमें कोई भी लाइन को लोकेट करने के लिए 2 इंफॉर्मेशन चाहिए ही चाहिए। यूनिकली लोकेट करने के लिए मतलब उसको उसकी इक्वेशन लिखने के लिए बेसिकली 2 इंफॉर्मेशन चाहिए हमें। ठीक है, अच्छा इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं, इस पॉइंट को थोड़ा एनालिसिस करते हैं इसका। देखो जैसे मैंने 2 पॉइंट फॉर्म का बताया एनालिसिस कि 2 पॉइंट से हमें कैसे यूनिक लाइन मिला, वैसे ही मैं इसका और एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो देखो जैसे कि मैंने तुम्हें बोला कि एक पॉइंट से तो मेरा यूनिक लाइन नहीं मिलेगी। लेट्स से मैंने बोला एक लाइन है वो इससे पास कर रही है, सो देयर आर इनफाइनाइट लाइंस पासिंग थ्रू दिस, तो मेरे को एक यूनिक लाइन तो मिली नहीं। बट अगर मैंने बोल दिया कि एक लाइन है वो इस पॉइंट से पास कर रही है और एक्स एक्सिस के साथ इतना एंगल बना रही है, तब मेरी लाइन फिक्स हो जाएगी। कहने का मेरा मतलब क्या है कि जैसे लेट्स से ये मेरा एक्स वाई प्लेन है, ये एक मेरा पॉइंट है, लेट्स से कोई भी मान लो, लेट्स से 2,0। मैंने बोला मेरा लाइन इससे पास कर रहा है, मैंने इतना ही स्टेटमेंट दिया मेरा लाइन 2,0 से पास कर रहा है, सो क्या मुझे यूनिक लाइन मिलेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। देयर आर इनफाइनाइट लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट 2,0। ये लाइन होगी, ये लाइन होगी, ये लाइन होगी, ये लाइन होगी, देयर आर इनफाइनाइट लाइंस। बट मैंने बोल दिया अब वो जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल बना रही है, तब मेरा क्या हो गया, लाइन इस पॉइंट पे रोटेट कर रही थी इनफाइनाइट लाइंस, बट उसमें 60 बोलते से फिक्स हो गई, ये लाइन हो गई मेरी। तो कहने का मतलब
अच्छा अब मैं उल्टा बोल रहा हूं, अब देखना, एक तो ये हो गया सिनेरियो, ऐसे समझाया मैंने, अब मैं दूसरी तरीके से बोल रहा हूं। अब मैंने बोला कि अगर मान लो लाइन का स्लोप फिक्स है, लाइन का स्लोप फिक्स है, तो क्या यूनिक लाइन मिलेगी? अगेन आंसर मिलेगा नहीं। क्यों भाई? द रीजन इज, जैसे मैंने बोला कि अगर मैंने बोला केवल एक मुझे स्लोप दे दिया केवल और कुछ नहीं दिया, तो क्या यूनिक लाइन मिलेगी? नहीं मिलेगी। जैसे मान लो ये मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, मैंने बोला लाइन 60 डिग्री बना रही है लेट्स से एक्स एक्सिस के साथ, तो देयर आर इनफाइनाइट लाइंस ना, ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, ऑल द लाइंस, ऑल दीज लाइंस, मैंने बोला ये पैरेलल लाइंस बना दो सारी, ऑल दीज पैरेलल लाइंस इज नथिंग बट मेक एन एंगल 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। तो कहने का मतलब स्लोप को फिक्स करने से मुझे यूनिक लाइन तो नहीं मिला, बट अब मैंने बोला कि ठीक है 60 डिग्री बना रही है, इनफाइनाइट लाइंस मिला, फिर मैंने एक और बोल दिया, एक और पॉइंट की ये जो लाइन है वो लेट्स से 2,0 से पास कर रही है, 2, तो इन सभी लाइन में से केवल एक ही लाइन सिलेक्ट होगी मेरी जो 2,0 से पास कर रही है। तो इसका मतलब दो इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे ये लाइन को यूनिकली लोकेट करने के लिए। तो पॉइंट से तो क्या हो रहा है मेरा, पॉइंट से तो उसकी पोजीशन फिक्स हो रही है और स्लोप से उसका एंगल फिक्स हो रहा है। जैसे याद है अपन ने उधर भी किया था, कॉम्प्लेक्स में भी किया था, याद है जब मैंने इक्वेशन ऑफ लाइन लिखा था a बार z प्लस a z बार प्लस b इज इक्वल टू 0, तो जब मैंने उधर बताया था तुमको कि a तो क्या है बेसिकली ओरिएंटेशन फिक्स करता है, डायरेक्शन सॉरी, और जो b होता है दैट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग ओरिएंटेशन, मतलब शिफ्ट करता है लाइन को, और a जो होता है वो रोटेट करता है। तो उसी प्रकार इधर m जो है ना दैट विल टेक केयर ऑफ रोटेशन ऑफ लाइन, एंड जो पॉइंट है दैट विल टेक केयर ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ लाइन, मतलब पोजिशनिंग ऑफ लाइन, ठीक है ना। अगर दोनों पैरामीटर फिक्स हैं तो आई विल गेट यूनिक लाइन। बहुत स्ट्रेस दे दिया है, मतलब ठीक है ना, आ जाना चाहिए अब तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। अब सिंपल सा एक छोटा सा क्वेश्चन लिख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू लेट्स से 1,2 एंड हैविंग स्लोप एंड हैविंग स्लोप m इज इक्वल टू 2। मैंने बोला एक लाइन जो कि 1,2 से पास कर रही है और उसका स्लोप 2 है, तो क्या रखूंगा मैं, इसमें रख दूंगा तो y माइनस y1, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स 2 टाइम्स x माइनस x1। तो इधर से आया मेरा y माइनस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 2, तो माइनस 2 से माइनस 2 कैंसिल, सिंपली यू गेट y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 2x। दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पासिंग थ्रू 1,2 एंड हैविंग स्लोप 2, ठीक है ना। तो अब ये बच्चों टाइप क्वेश्चन तो मैं कराऊंगा नहीं, ठीक है ना, मतलब नहीं है, फालतू है, टाइम वेस्ट ही है, ठीक है ना। बट एक एक छोटा एक ले लेता हूं जिससे कि बस आ जाए, आइडिया लग जाए, ठीक है ना। चलो तो अब आते हैं नेक्स्ट फॉर्म दैट इज फोर्थ फॉर्म। वीडियो पॉज करो, पहले इसको कंप्लीट करो, ठीक है ना। लिख लेना m विल डिसाइड द ओरिएंटेशन एंड कोऑर्डिनेट विल डिसाइड द पोजीशनिंग। तो अभी तक हमने देखा कि हमें दो इंफॉर्मेशन चाहिए ही चाहिए इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने के लिए, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट, दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब अच्छा फॉर्म माना जाता है ये भी जो मैं भी बता रहा हूं, तो इसको नाम लिख लो, फोर्थ फॉर्म होगा ये हमारा, फॉर्म फोर्थ, इंटरसेप्ट फॉर्म। इससे भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, मतलब इस फॉर्म के लिखने से हमारे क्वेश्चन में थोड़ी सिंप्लिसिटी आ जाती है, मतलब सिंप्लीफाइड हो जाता है बेसिकली थोड़ा, वो आगे पता चलेगा जब हम क्वेश्चंस करेंगे एक्चुअल। तो अभी तो लिख लो फॉर्म फोर्थ, इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। इंटरसेप्ट फॉर्म, इसमें क्या है, पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन लिखो, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग, इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग x इंटरसेप्ट इक्वल्स टू a एंड y इंटरसेप्ट इक्वल्स टू b is given by x upon a प्लस y अपॉन बी इक्वल्स टू 1। एकदम याद रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अभी तक जो चारों पढ़े इसमें ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखो इंपॉर्टेंट तो खैर सभी है, ऐसा नहीं बोलूंगा इंपॉर्टेंट, मैं स्टेटमेंट वापस लेता हूं, लेकिन हाँ जो स्मार्ट क्वेश्चंस होंगे ना, थोड़े अच्छे क्वेश्चंस, उनमें ये फॉर्म यूज करके हो सकता है थोड़ा जो सॉल्यूशन हो ना वो थोड़ा सिंप्लीफाइड हो जाए, ठीक है ना। ये मेरा कहने का मतलब है, यूज तो खैर सभी होंगे, ठीक है। तो x upon a plus y upon b equals to 1 where a is x intercept, small b is my y intercept। तो इसको ऐसे भी लिख लो, भले लिखना है तो x upon x intercept प्लस y upon y intercept equals to 1, इस फॉर्म में भी लिख लो, ठीक है। अच्छा आया कैसे, ये कुछ हो सकता है कैसे आया ये मेरा, कैन यू थिंक इट।
देखो जब उसने बोला ना कि इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग एक्स इंटरसेप्ट ए, एक्स इंटरसेप्ट ए है, इसका मतलब वो लाइन कहां से पास कर रही है, a, 0 से। मैंने बोला a, 0 से पास कर रही है, चलो मैं ऐसे नहीं बनाता, मैं सिंपली बोलता हूं a, 0 से पास कर रही है। क्या ये मैंने कैसे डिड्यूस किया, उसका एक्स इंटरसेप्ट a है ना, तो एक्स इंटरसेप्ट a है, इसका मतलब वो a, 0 से पास कर रही है। अब मैंने बोला अगर उसका इंटरसेप्ट b है, y इंटरसेप्ट b है, इसका मतलब वो कहां से पास कर रही है, 0, b से। तो मैं 2 पॉइंट फॉर्म में लिख लेता हूं इक्वेशन, मतलब ये आ जाना चाहिए हमारी। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं, इक्वेशन ड्राइव कर रहा हूं। ये मैंने बोला x इंटरसेप्ट स्मॉल a है, दिस इंप्लाइज द लाइन इज पासिंग थ्रू a, 0, यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स। y इंटरसेप्ट इज b, दैट मींस द लाइन इज पासिंग थ्रू स्मॉल b। अब मैंने बोला 2 पॉइंट मिल गए, 2 पॉइंट फॉर्म में लिख लेते हैं, चलो लिखते हैं। इसको मैं x1 y1 बोल देता हूं और इसको मैं x2 y2 बोल देता हूं। तो y माइनस y1, तो y माइनस 0 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, तो b माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1, तो 0 माइनस a इज इक्वल सॉरी मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x1। अब इसको इस फॉर्म में लिखना है हमें, तो लिखते हैं, चलो कंप्लीट करते हैं इसको। y इज इक्वल टू माइनस b बाय a इंटू x माइनस a, यहां तक क्लियर है। चलो तो a को मैंने इधर भेज देता हूं, a के इसके पास a y हो गया, ठीक हो गया, a y प्लस और bx को इधर लेके आ रहा हूं, bx इज इक्वल टू ab। अब ab को इसके नीचे लेके जा रहा हूं, तो हो जाएगा a y अपॉन ab प्लस bx अपॉन ab इक्वल्स टू 1। तो a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, तो x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1 आ गया, हेंस प्रूफ। ठीक है, छोटा सा ही प्रूफ हुआ। चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, मैं इसको रब कर रहा हूं। तो अब जैसे मान लो मुझे क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया जाए कि एक्स इंटरसेप्ट -2 है, y इंटरसेप्ट लेट्स से 5 है, तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो या तो तुम 2 पॉइंट फॉर्म करके लिखो, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे लिख लो, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग x intercept equals to let's say -2 and y intercept is equal to let's say 3। तो मैं क्या लिखूंगा, देखो 2 पॉइंट फॉर्म में नहीं लिखेंगे, द रीजन इज इतना लेंथी क्यों लिखे हम, क्योंकि हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म सॉरी इंटरसेप्ट फॉर्म अवेलेबल है, वो ज्यादा आसान है ना, क्योंकि हमें क्या करना है, सिंपली x अपॉन इसके नीचे x इंटरसेप्ट दैट इज -2 प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट, तो y इंटरसेप्ट इज 3 इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया हमारा लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन खत्म। अगर मान लो तुम 2 पॉइंट फॉर्म में लिखते तो फिर कैसे लिखते, x इंटरसेप्ट -2 है, इसका मतलब वो -2, 0 से पास कर रही है, y इंटरसेप्ट 3 है, इसका मतलब वो 0, 3 से पास कर रही है। फिर तुम 2 पॉइंट फॉर्म लगाते इसमें, क्या लिखते y -3 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स, अब स्लोप को क्या लिख सकते हैं, 3 - 0 अपॉन 0 माइनस ऑफ -2 इंटू x -0। व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस यू विल गेट द सेम इक्वेशन। तो अब तुम्हें एक चीज और समझ में आ रही होगी कि हम डिफरेंट फॉर्म्स क्यों पढ़ रहे हैं, जब हमारा एक से ही काम चल जाएगा तो सारे क्वेश्चंस एक ही फॉर्म से हो जाएंगे, बट हम डिफरेंट फॉर्म्स क्यों पढ़ रहे हैं, जो मैंने अभी एक्सप्लेनेशन दिया, मतलब इस वाले क्वेश्चन को मैंने इससे भी किया और इससे भी किया, इससे तो मैं अपने आप जज कर पा रहे होगे कि हम दोनों अलग अलग फॉर्म्स क्यों पढ़ रहे हैं। द रीजन इज जो क्वेश्चन है ना उसमें इंफॉर्मेशन जो दी है वो किस फॉर्म में दी है, उस पर मैटर करेगा कि हम कौन सा फॉर्म यूज करें। अगर इंटरसेप्ट फॉर्म में दे रखी है कि एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दे रखे हैं, हम यूज तो ये भी कर सकते थे, बट हमने ये किया, द रीजन इज दिस इज सिंप्लीफाइड। समझ में आ रहा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्रेस, कि हम कौन सा फॉर्म यूज करेंगे वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में दी है। जैसे इधर अगर इंटरसेप्ट फॉर्म में, जैसे एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दिया है, तो आई डेफिनेटली गो विद इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर मान लो मुझे एक पॉइंट दिया है, एक स्लोप दिया है, तो मैं स्लोप पॉइंट फॉर्म में जाऊंगा। According to the information, I'll use particular form. क्लियर है? चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। अब हम नेक्स्ट फॉर्म देखते हैं, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल, बट फिर भी देखेंगे फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑल्सो फॉर द कंप्लीशन ऑल्सो। तो लिखो नेक्स्ट फॉर्म, दैट इज नॉर्मल फॉर्म। आई थिंक फिजिक्स में शायद ये नहीं भी पढ़ा हो, बट हम इधर पढ़ेंगे। ये हो गया हमारा फॉर्म 5, नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म, पहले इसके स्टेटमेंट लिख लो, ठीक है ना, थोड़ा सा अजीब मतलब अभी तक जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड था वैसे स्टेटमेंट नहीं होगा इसका, तो एक बार लिख लो इसको। नॉर्म फॉर्म लिखो इधर, इफ
perpendicular distance of a line from origin is small p and पहले स्टेटमेंट कंप्लीट करो, ठीक है ना, उसके बाद मैं समझाऊंगा, डोंट वरी. इफ अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम ओरिजिन इज p and this perpendicular makes an angle alpha with positive direction of x axis, then equation of line is given by x cos alpha plus y sin alpha is equal to small p. पहले स्टेटमेंट लिखो, उसके बाद हम इसको डायग्राम से समझेंगे कि बोल क्या रहा है, ठीक है ना. खुद से एक बार सोच सकते हो वीडियो पॉज करके, तो एक जस्ट थिंक इट, और ड्राइव भी करेंगे ये आई कैसे इक्वेशन, ठीक है ना, विद दिस इंफॉर्मेशन, ठीक है. और इधर ब्रैकेट में लिख लो, लिखना है तो दिस पी इज व्हाट, हमने क्या किया, पी को क्या बोला है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना, क्या लिखा है, इफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम ओरिजिन इज पी. तो जब हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली इट हैज टू बी पॉजिटिव क्वांटिटी. तो अगर लिखना है तो इधर लिख लो भले, P is a positive quantity, ठीक है ना, क्योंकि P is what, लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, और डिस्टेंस हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है. क्लियर है यहाँ तक? चलो अब हम इसको समझते हैं. तो फॉर दैट आई विल रब द बोर्ड, यू जस्ट कॉपी इट अगर नहीं कॉपी किया है तो. अब सुनना, उसने क्या बोला कि जो मेरा लाइन है ना, जिस लाइन की मुझे इक्वेशन निकालनी है, उसका ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस p है. तो लेट से मैं कोई भी एक लाइन ले रहा हूं, लेट से मैंने यही लाइन ली, ठीक है ना, ये एक लाइन ली. अब उसने लाइन ये नहीं बोला कि लाइन कितना एंगल बना रही है, इस फॉर्म में इंफॉर्मेशन नहीं दी. उसने क्या इंफॉर्मेशन दी कि ये जो लाइन है ना, इसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज स्मॉल p. सुनना, this is origin, perpendicular distance of a line from origin is small p, and this perpendicular is making an angle alpha with positive direction of x axis. अब मुझे पता है according to this figure this is x axis, तो ये जो perpendicular है, ये perpendicular एंगल अल्फा बना रहा है, ना कि लाइन. क्लियर हुआ? मुझे तो ये लाइन की इक्वेशन चाहिए, दिस इज माई लाइन, जो उसने बोला है ना, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू स्मॉल p. उसने क्या बोला है, लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज स्मॉल p एंड दिस परपेंडिकुलर इज मेकिंग एन एंगल अल्फा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस. देन माय इक्वेशन ऑफ लाइन इज x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p. कर लोगे ड्राइव एक बार, वीडियो पॉज करो, सोचो क्या करें, मैं बता रहा हूं, ठीक है. चलो, तो मैंने बोला लेट्स से ये पॉइंट M बोल देता हूं, लेट्स से ये पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B, मान लिया. तो मैंने बोला इस वाले ट्राइंगल के अंदर, लेट्स से मैं शेड कर देता हूं उसको विद अ डिफरेंट कलर. लेट्स से इस वाले ट्राइंगल के अंदर अगर मैंने cos अल्फा लगाया तो मेरा क्या आएगा, cos अल्फा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेट्स से दिस इज ओरिजिन, OA, क्या बोला मैंने, cos ऑफ अल्फा विल बी इक्वल्स टू P बाय OA बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो इधर से मेरा OA कितना आया, P अपॉन cos अल्फा, और 1 अपॉन cos अल्फा को लिख सकता हूं sec अल्फा, तो ये कितना है P, चलो इसको P sec अल्फा. तो व्हाट इज द A के कोऑर्डिनेट, अब OA लेंथ अगर P sec अल्फा है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या लिखूं, मतलब इसको मैं लिख लूं P sec अल्फा, 0. क्लियर हुआ क्या लिखा मैंने? अब मैंने बोला सिमिलरली मैं इस ट्राइंगल में साइन अल्फा लगा रहा हूं. अगर अब से देखना, अब ये अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा होगा, तो मेरा ये अल्फा होगा. अब इस वाले ट्राइंगल के अंदर साइन अल्फा लगा रहा हूं मैं, साइन अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज OB, तो ऐसे मेरा OB कितना आ गया, P कोसेक अल्फा, मतलब B के कोऑर्डिनेट बोल सकता हूं मैं 0, P कोसेक अल्फा. और अब A बेसिकली है क्या,
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन विद एक्स एक्सिस, तो उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी नथिंग बट व्हाट इज दिस क्वांटिटी एक्चुअली, एक्स इंटरसेप्ट. सिमिलरली ये जो पॉइंट है बी पॉइंट, दैट इज नथिंग बट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन विद वाई एक्सिस, उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई इंटरसेप्ट. तो बेसिकली दिस क्वांटिटी पी कोसेक अल्फा इज वाई इंटरसेप्ट. तो हम इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 1. तो x अपॉन x इंटरसेप्ट इज p sec अल्फा, p sec अल्फा प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट p cosec अल्फा इक्वल्स टू 1. तो sec अल्फा को ऊपर उचका देते हैं, तो ये क्या हो गया, x cos अल्फा अपॉन p प्लस p cosec अल्फा को ऊपर उचका देते हैं, ये y sin अल्फा अपॉन p इक्वल्स टू 1. p को उधर लेके जाओ तो ये आ गया x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p. क्लियर है, ठीक है ना. तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, ठीक है. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट थोड़ा अच्छा डेरिवेशन भी अच्छी चीज है, काफी चीजें मतलब प्रीवियस वाली चीज यूज होती है, इसलिए कराया डेरिवेशन, ठीक है ना. चलो अब इसके आधार पे एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं. तो याद क्या रखना है हमें इसके फॉर्म में कि जो x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p लिखा है ना, उसमें p एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, पहली चीज तो, ठीक है ना. और दूसरी चीज, जो परपेंडिकुलर एंगल बना रहा है ना वो अल्फा है x एक्सिस के साथ, नॉट द लाइन, ठीक है ना. अच्छा अब मैंने बोला एक चीज कि एक बार अलग अलग पोजीशनिंग देख लेते हैं लाइन की, ठीक है ना. जैसे मैंने बोला अभी मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट बनाया था, अब मैं सेकंड क्वाड्रेंट की लाइन बना रहा हूं, लेट्स से ये, तो मेरा क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, अल्फा विल बी नाउ दिस परपेंडिकुलर इज मेकिंग एन एंगल अल्फा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. एक और सिनेरियो ले लेते हैं जब इतना कर रहे हैं, तो ये वाला सिनेरियो थर्ड क्वाड्रेंट वाली लाइन, तो इधर परपेंडिकुलर मेरा क्या होगा, ये. तो अब ये परपेंडिकुलर, ये जो परपेंडिकुलर है p, ये कितना एंगल बना रहा है, ये देखना मैं साइड घुमा रहा हूं, इतना एंगल, दिस इज नाउ अल्फा. एंड लास्टली अगर मेरा इधर होगा तो दिस इज p, तो ये एंगल कितना है, पूरा यहां से यहां तक अल्फा. सो कैन यू सी अल्फा की रेंज क्या हो गई, अल्फा कहां से स्टार्ट होगा, 0 से लेके ये जाएगा पूरा घूमते घूमते ये वाली लाइन तक कवर, तो पूरा कितना होगा 60. तो लिख लो उधर अगर लिखना है तो अल्फा बिलोंग्स टू 0 क्लोज से 360 ओपन. नॉट लाइक थीटा जो हमारा स्लोप होता है लाइन का, वो हमारा जो उसमें थीटा जो होता है वो 0 टू पाई होता है, इधर 0 टू 60 डिग्री है, ठीक है ना. क्लियर है. चलो अब हम एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर, ठीक है. उसके बाद फिर अपन एंड अप करेंगे आज का लेक्चर. चलो छोटे छोटे दो क्वेश्चन कर रहे हैं इसके ऊपर. मैंने बोला फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, लिखो इसी मतलब जो स्टेटमेंट है ना इस क्वेश्चन का, उसी के फॉर्म में हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है ना, सो दैट हमें वो याद हो जाएगा स्टेटमेंट भी. तो एग्जांपल लिखो, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन whose perpendicular distance from origin is let's say 5 and this perpendicular is making an angle, and this perpendicular is making an angle 135 degree with positive direction of x axis, ठीक है ना. दिस परपेंडिकुलर इज मेकिंग एन एंगल 135 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. तो पहले तो एक बार डायग्राम से देखते हैं क्या आएगा. तो डायग्राम के अकॉर्डिंग टू द डायग्राम उसने क्या बोला है, जो परपेंडिकुलर है वो 135 बना रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 है, ये परपेंडिकुलर है, लाइन विल बी समथिंग लाइक दिस, दिस इज 5 एंड दिस एंगल इज 135 डिग्री. क्लियर है. तो हमें तो क्या करना है, ये डाटा जो है उस स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना है, ठीक है ना. बाकी इस डायग्राम के हिसाब से भी अगर मान लो वो मुझे फॉर्म पता भी नहीं है, दैट इज x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p, विदाउट नोइंग दैट फॉर्म आल्सो विद अ गिवन फिगर, given that this is 5, this is 135 and this is 90 degree, I can find the equation of line 100%, ठीक है ना. but I'll use direct fact क्योंकि मुझे तो याद है ना रिजल्ट, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p. तो बस हमने उधर क्या लिखा, पहले तो इक्वेशन लिख ली x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p. अब p की जगह रख दिया मैंने कितना 5 और अल्फा की जगह 135 डिग्री.
ये 135 डिग्री। डन क्वेश्चन। अब सिंप्लीफाई तुम कर लेना, नहीं तो कर ही देता हूं। चलो x cos 135 कितना होगा, पाई माइनस 45 माइनस cos 45 तो -1/√2 प्लस y sin अल्फा तो साइन ऑफ पाई माइनस 45 sin 45 विच इज 1/√2 इक्वल्स टू 5। सो दिस इज नथिंग बट माय इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। नाउ यू कैन वेरीफाई ऑल्सो कि हमारा करेक्ट है या नहीं इंटरसेप्ट की मदद से। जैसे मैंने बोला इस लाइन का y इंटरसेप्ट क्या होगा, तो y इंटरसेप्ट मतलब x को 0 पुट करो, तो x को 0 पुट करोगे तो ये खत्म। तो दिख रहा है y मेरा कितना है 5√2, तो दिख रहा है डायग्राम से y इंटरसेप्ट पॉजिटिव ही आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। मैंने बोला x इंटरसेप्ट क्या होगा, तो उसके लिए y को 0 पुट किया तो x इंटरसेप्ट कितना है -5√2, तो दिख रहा है डायग्राम के हिसाब से नेगेटिव x एक्सिस कट कर रहा है, हेंस x इंटरसेप्ट इज नेगेटिव। तो ये छोटी छोटी चीज यू कैन वेरीफाई ऑल्सो, मतलब कि भाई तुमने जो निकाला है एक्चुअल में कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं किया है। ठीक है, चलो तो इसके ऊपर एक छोटा सा और क्वेश्चन कर लेते हैं आखिरी। ठीक है, तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। मैं क्या बोल रहा हूं, एक क्वेश्चन देता हूं मैं उस और कन्वर्ट, वी हैव टू कन्वर्ट दैट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है ना, वो भी मैं इसलिए करा रहा हूं जिससे कि तुम्हें दिमाग में बैठ जाए कि जो p था ना वो पॉजिटिव क्वांटिटी था, और एक और चीज उसके साथ स्टेटमेंट है वो भी मुझे एक बार बताना है। तो मैंने बोला एग्जाम्पल के तौर पे लिख लो, कन्वर्ट लेट्स से 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 25 इन नॉर्मल फॉर्म। अब मैं एक बार नॉर्मल फॉर्म लिख लेता हूं, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p। ठीक है, चलो इसको और अच्छे से करते हैं। इसको मैंने लिखा बाय प्लस 25 इक्वल्स टू 0, ऐसे लिखा। थोड़ा एक कैलकुलेशन थोड़ा और होगा। तो क्या करना है, इस फॉर्म के हिसाब से मुझे दो चीजें याद रखनी है। फर्स्ट चीज देखना, फर्स्ट चीज दैट आई हैव टू कीप इन माइंड कि p इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। पहली बात तो जो भी मैं आरएचएस में ले जाने के बाद हूं, आरएचएस में रहने के बाद वो पॉजिटिव होना चाहिए। और द सेकंड एंड द फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज 1। लिख लो इसको, क्योंकि cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर 1 है ना। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। दिस आल्सो वी हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल सेइंग द फाइनल आंसर। जैसे आप मान लो इसको मैं कन्वर्ट करना स्टार्ट किया तो क्या होगा, पहले तो मैं कांस्टेंट पार्ट को आरएचएस में लेके जा रहा हूं, तो इधर लिखा 3x माइनस 4y इक्वल्स टू -25। फिर मैंने बोला p इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, तो पहले मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मैंने इसको लिखा -3x प्लस 4y इक्वल्स टू 25। यहां तक करेक्ट है। अब बच्चे क्या करते हैं, वो बोल देते हैं दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, बट दिस इज नॉट द आंसर, दिस इज नॉट द करेक्ट नॉर्मल फॉर्म। अगर नॉर्मल फॉर्म है इसका मतलब क्या है कि दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, बट ऐसा नहीं है। इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से 5 आने वाला है। दिस इज, अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होता तो हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टली जो आरएचएस में लिखा है दैट इज नथिंग बट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, बट दिस इज नॉट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। कमी क्या रह गई, ये वाला पॉइंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 होना चाहिए। ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, अब इसको डिवाइड करेंगे किससे, अंडर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर दैट इज अंडर रूट ऑफ 25 दैट इज 5 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे अंडर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -3x/5 प्लस 4y/5 इज इक्वल टू 25/5। क्या किया मैंने, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ऐसा करने पे क्या हो रहा है, अब इस क्वांटिटी का स्क्वायर और प्लस इस क्वांटिटी का स्क्वायर का सम 1 आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने इसको उससे डिवाइड किया है। बेसिकली हमने क्या किया, इसको डिवाइड किया अंडर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इसको भी डिवाइड किया -3 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इसके अंडर रूट से। तो अब मैं जब इसको स्क्वायर करके ऐड करूंगा तो ऊपर क्या आएगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और नीचे भी आएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, वो 1 हो जाएगा। ठीक है ना, याद है जैसे अपन ट्रिग्नोमेट्री में करते थे, याद होगा a cos x प्लस b sin x, इसको डिवाइड कर देते हैं अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से, वही चीज है इधर। ठीक है ना। हाँ, अब मैं क्या बोलूंगा, दिस इज नाउ इन माय स्टैंडर्ड फॉर्म।
क्यों? दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। P इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी जो RHS में लिखा है, प्लस कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर का एडिशन इज 1 विच इज करेक्ट। तो ये मेरा करेक्ट रिजल्ट है। अब इस रिजल्ट के आधार पे मैं बोलूंगा कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन का ओरिजिन से कितना है, 25/5 दैट इज 5 मिनट्स। और अब तुम प्लॉट भी कर सकते हो -3/5, अब इसको एक्चुअल भी प्लॉट कर सकते हो कि अल्फा मेरा क्या होगा, कौन से क्वाड्रेंट में होगा एंड सो ऑन। कि जैसे मेरा क्या होता है, x cos अल्फा नेगेटिव है, sin अल्फा पॉजिटिव है, तो कौन से क्वाड्रेंट है जिसमें sin अल्फा पॉजिटिव x cos अल्फा नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट। इसका मतलब अल्फा जो होगा वो मेरा 90 से लेके 180 डिग्री के बीच में कोई एंगल बना रहा होगा। तो सिनेरियो इज समथिंग लाइक दिस। इस पर्टिकुलर लाइन के लिए बोल रहा हूं, ये मेरा लाइन होगी, ये परपेंडिकुलर होगा, ये एंगल होगा, ठीक है ना। कैसे बताया मैंने बोला cos अल्फा नेगेटिव है, sin अल्फा पॉजिटिव है, दैट मींस सेकंड क्वाड्रेंट में है मेरा अल्फा, और अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में, इसका मतलब क्या है, दिस इज द सिनेरियो दैट यू कैन प्लॉट आल्सो। व्हेन यू प्लॉट दिस लाइन यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, प्लॉट करने के बाद, ठीक है। तो अभी के लिए फिर इतना करते हैं। तुम्हें टारगेट है तुम एक बार अच्छे से दोबारा लेक्चर सुनना, अगर किसी को थोड़ा सा भी कोई कहीं भी डाउट है, क्योंकि अभी हमारा लेवल मतलब ये समझ लो अभी तक की जो भी क्लास हुई है ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आज का लेक्चर है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। प्रीवियस वाला जरूरी है, मैंने ये नहीं बोला जरूरी नहीं है, बट एग्जाम को में अगर इंपॉर्टेंस देखी जाए तो आज का लेक्चर से, आज और कल का जो भी कल का भी था, क्योंकि कल का भी जो मैंने तुम्हें लोकस बताया प्लस स्लोप वगैरह बताया वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ो, ठीक है, तैयारी करो और टेस्ट के लिए भी अच्छा करो, ठीक है ना। बस फिर कल मिलते हैं, थैंक यू।